हेलो एवरीवन, डिज़ायर ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल यहाँ पे आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB इसके ऊपर है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वन पोल CB यानी सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर है जो कि स्नाइडर का है, हमने यहाँ पे लिया है। ओके, तो अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो आपको मार्केट में कई अलग अलग मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे MCB के, जैसे कि फिनोलेक्स है, विप्रो है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ABB, सीमेंस, ऐसे कई सारे MCB के मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो इमेज है वो है हमारा सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर, दूसरा जो है वो है 2 पोल सर्किट ब्रेकर, और जो तीसरा है वो है हमारा 3 पोल सर्किट ब्रेकर। तो जो हमारा सिंगल पोल होता है, तो सिंगल पोल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो फेज अदरवाइज न्यूट्रल, इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट एट अ टाइम सिंगल, कोई एक तो फेज को कंट्रोल करो या फिर न्यूट्रल को कंट्रोल करो। तो क्योंकि सिंगल पोल है तो एक इन है और एक आउट है, तो आप लोग एक ही किसी सिंगल को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। जो दूसरा है 2 पोल सर्किट ब्रेकर, तो इसके अंदर आप लोग फेज न्यूट्रल एट ए टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पोल है तो यहाँ पे 2 इन है और 2 आपके आउट हैं। और जो तीसरा है हमारा वो है 3 पोल सर्किट ब्रेकर, जिसमें इसको हम लोग मेनली इंडस्ट्री में यूज़ करते खास करके, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मेनली 3 फेज का जब हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उस टाइम पे हमको 3 पोल सर्किट ब्रेकर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये है हमारे, और एक होता है वो होता है 4 पोल सर्किट ब्रेकर। तो उसमें क्या होता है, 3 हमारे फेज होते हैं, ओके, और एक जो होता है उसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं अर्थिंग। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, तो ये सिंपल एक आपका सर्किट ब्रेकर जो होता है मार्केट में जो हमको मिलता है वो सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल, इस वेरिएंट में हमको मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे ये हमारा इंटरनल डायग्राम है सर्किट ब्रेकर का। तो अगर आप लोग चारों को अगर कंपैरिजन करोगे तो चारों का जो इंटरनल डायग्राम होता है या फिर जो सर्किट होता है सर्किट ब्रेकर का, तो चारों का सेम होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बिकॉज ऑपरेशन सभी के सेम है, बट बस क्या है, पोल्स में डिफरेंसेस हैं। ओके, और जहाँ तक बात रह गया उसका करंट रेटिंग का, तो करंट रेटिंग हमारा 1 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक वैरी करता है, मतलब उतने इसमें हमको उस रेटिंग में हम लोग हमारे MCB ले सकते हैं। अगर 5 एम्पियर का ले सकते हैं आप लोग 10 एम्पियर का ले सकते हो, 50 एम्पियर का ले सकते हो, अगेन 100 एम्पियर का भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है एक्चुएटर लीवर। तो ये एक्चुएटर लीवर किस काम में आता है, एक्चुएटर लीवर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारा जो MCB होता है, MCB को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा जो MCB है, ये जो उसका लीवर है वो डाउन साइड में, यानी क्या है, अभी इस टाइम पे वो करंटली ऑफ कंडीशन में है, और जब मैं इस लीवर को अप साइड अगर करता हूँ तो इस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा। तो सिंपली एक्चुएटर लीवर किस काम में आता है, मैनुअली MCB को ऑपरेट करने के। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो होता है एक्चुएटर मैकेनिज्म। अब ये जो मैकेनिज्म होता है वो उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जब मैं लीवर को ऊपर के साइड अगर धकेलता हूँ तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो एक्चुएटर मैकेनिज्म है, एक्चुएटर मैकेनिज्म क्या करेगा, ये जो 3rd नंबर आपको दिख रहा है, ये जो 3rd नंबर है, ये हमारा होता है कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैं इसको ऊपर के बगल ढकलता हूँ तो ये जो कॉन्टैक्ट है हमारा, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, ये जो कॉन्टैक्ट होता है, ये कॉन्टैक्ट ये सीधा जाके ये जो 3rd नंबर इधर आपको दिख रहा है इसके साथ में ज्वाइन हो जाता है, और ये होता है हमारा इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा, राइट, यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा, और इसके थ्रू होते हुए कॉन्टैक्ट के थ्रू जब ये हम लोग MCB को ऊपर करेंगे, यानी सर्किट जब कंप्लीट होगा, तो यहाँ से होते हुए ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के थ्रू होते हुए ये सीधा हमको आउटपुट में हमारा आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, आप फेज कंट्रोल करो या फिर न्यूट्रल कंट्रोल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट।
किस काम में आता है वो हमने समझ लिया, और इनपुट और आउटपुट हम लोग कहाँ से लेते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको जो इनपुट है, इनपुट आप लोग नीचे के साइड ही प्रोवाइड करें, और जो आउटपुट रहेगा आपका, वो आउटपुट आपका ऊपर के साइड रहेगा। आप लोग आपके घर में ले रहे हो, आप लोग आपके इंडस्ट्री में ले रहे हो, तो हमेशा इसका एक स्टैंडर्ड होता है, इनपुट हमारा हमेशा नीचे से होता है और आउटपुट हमारा ऊपर के साइड से होता है। और इधर हमारे कुछ स्क्रूज होते हैं, तो ये स्क्रू के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग वायर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये स्क्रू के थ्रू हम लोग उसको फिट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट। और उसके बाद होता है हमारा 5th नंबर, जो कि हमारा होता है बायमेटेलिक स्ट्रिप। अभी बायमेटेलिक स्ट्रिप किस काम में आता है, अगर सपोज हमारा जो MCB है उसका जो करंट रेटिंग है वो है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इसका करंट रेटिंग है। अगर इससे ज़्यादा अगर करंट इसके अंदर से फ्लो हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो उस टाइम पे ये करता क्या है, ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होता है, यहाँ से ये अगर एक्सेस करंट हो रहा है तो एक्सेस करंट होने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। जो ये कांटेक्ट होता है हमारा, ये कांटेक्ट को ब्रेक करेगा और हमारे सर्किट को डिसमिस करेगा, यानी करंट को फ्लो या फिर अलाउ नहीं करेगा आउटपुट से जाने के लिए। ओके, तो ये होता है हमारा बायमेटेलिक स्ट्रिप का काम। उसके बाद 6 नंबर जो है हमारा वो होता है कैलिब्रेशन स्क्रू। अभी कैलिब्रेशन स्क्रू किस काम में आता है, सपोज अगर हमारे MCB का करंट रेटिंग जो मैंने आपको बोला है 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर आप लोग 5 एम्पियर तक MCB को कंट्रोल कर सकते हो। यानी आप लोग क्या कर सकते हो, 4 एम्पियर तक उसको लेके जा सकते हो, 3 एम्पियर तक लेके जा सकते हो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज MCB का जो करंट रेटिंग है वो आपको फिक्स्ड मिल चुका है 5 एम्पियर। तो इससे ज़्यादा आप लोग उसके करंट रेटिंग को बढ़ा नहीं सकते हो। तो कैलिब्रेशन स्क्रू का काम यही होता है कि हम लोग करंट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक हमको कैलिब्रेशन स्क्रू के थ्रू एक फ़ायदा मिल जाता है, जहाँ से हम लोग करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 7th जो पॉइंट है वो होता है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का काम क्या होता है, ये मेनली सोलेनॉइड का मतलब यही पता चल गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा तो इससे क्या होने वाला है, सपोज अभी यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, अभी एक्सेस करंट फिर से अब हम लोग सर्किट ब्रेकर, अभी ये किस हिसाब से काम करेगा, जैसे एक्सेस करंट यहाँ से फ्लो होगा, एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के थ्रू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो तैयार होगा। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें तैयार होगा तो इसके से क्या होगा, यहाँ पे आप लोग एक नेल देख रहे हो, अब ये नेल जो कि एक प्लेट के ऊपर माउंट किया गया है। अब जितना ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अब बढ़ने की वजह से क्या होगा, हम लोग कहते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, यानी पोलैरिटी और डिफरेंट पोल्स और सेम पोल जो होता है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेम पोल तैयार होता है। सपोज अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पे भी आपका नॉर्थ तैयार हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अब रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये जो आपको प्लेट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो प्लेट दिख रहा है ये नीचे के साइड में शिफ्ट होगा। अब नीचे के साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ का एक जो मैकेनिज्म है ये क्या करेगा, हमारा ये जो मैनुअल जो एक्चुएटर लीवर है, एक्चुएटर लीवर को ये नीचे गिराने का काम करेगा। काम कैसे किया उसने, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर तैयार हो गया सोलेनॉइड में तैयार होने की वजह से इसने क्या किया, ये जो नेल है हमारा, ये नेल के थ्रू ये जो प्लेट है हमारा, अब ये जो प्लेट है उसने क्या किया, डिसिमिलर पोलैरिटी तैयार होने की वजह से इसने उसको ढकलने की वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा लीवर है, लीवर हमारा फिर से नीचे के साइड में ट्रिप हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर एक्सेस करंट कभी भी हमारे घर में अगर एक्स्ट्रा करंट अगर फ्लो हो गया या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हम लोग मेनली MCB का काम यही होता है कि वो हमको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एक्सेस करंट, या फिर ओवरलोड अगर होता है, ओवरलोड के टाइम पे हमको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, MCB करता है, ताकि हमारे घर के जो भी डिवाइसेस हैं वो खराब ना हो या फिर जल ना जाए। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे सोलेनॉइड का। उसके बाद जो 8th पॉइंट है हमारा वो होता है आर्क डिवाइडर। अभी आर्क डिवाइडर का काम क्या होता है, अभी ये जो आर्क डिवाइडर है, सपोज कभी कभार ओवरलोड हो गया, ओवरलोड आ गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभार स्पार्क जनरेट होता है। अब ये स्पार्क अगर जनरेट हो रहा है तो स्पार्क जनरेट होने की वजह से क्या हो सकता है, ये जो हमारा MCB है, ये MCB डायरेक्टली पूरा का पूरा
खराब हो सकता है, यानी जल सकता है, बर्न हो सकता है। अब ये इसको इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क डिवाइडर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक अलग अलग से स्ट्रिप्स लगा के रखे हुए हैं। अब ये अलग अलग स्ट्रिप मतलब इसको डिवाइड किया गया है, तो जब भी स्पार्क इसके अंदर जनरेट होता है तो आर्क डिवाइडर में आके वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है किसको, स्पार्क को। अब ये स्पार्क अगर डिस्ट्रॉय हो गया यानी क्या होगा, हमारा जो एमसीबी है वो टोटली प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसको कोई बर्न होने के चांसेस काफ़ी लेस हो जाएंगे। ओके, तो ये होता है टोटली हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, और ये फुल एक्सप्लेनेशन है हमारे एमसीबी के बारे में। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखें, आप लोग 1 सिंगल पोल लें, 2 पोल लें, 3 पोल लें या फिर 4 पोल लें, सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सेम यही है और बाकी कोई डिफरेंट नहीं होता है। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आया है। आप लोग एमसीबी को लेकर अभी टोटली क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।